Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी थर्ड ईयर की केमिस्ट्री की क्लासेज में। आज हमारे पास ये यूनिट भी कंप्लीट होने वाली है। कहाँ तक कराऊँ यार, कहाँ तक कराऊँ, इतनी बड़ी यूनिट थी। चलो हो गई, कुछ टॉपिक रह गए हैं, ज़रूरी नहीं है उनको करो, वो भी ऐसे ही हैं, लेकिन लगभग आपको पूरी यूनिट कंप्लीट करवा दी, आपको पूरी बुक कंप्लीट करवा दी। देखो कितनी बड़ी बात हो गई। यूट्यूब पे पूरी की पूरी बुक डाल चुका हूँ मैं, 5 की 5 यूनिट डाल चुका हूँ। ठीक है ना, अद्भुत बात। आज का लेक्चर भी हम शुरू करते हैं कल की बात से ही। कल हमारे पास जो टॉपिक था कौन सा था बच्चा? हमारे पास था टिन के कार्बधात्विक यौगिक हम पढ़ रहे थे। किसके? टिन के कार्बधात्विक यौगिक, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ टिन। ठीक है, SN। हमने क्या देखा? हमने इसको बनाया था कल, साथ में हमने इसके गुणों को भी देखा, है ना। बहुत सारे गुण देखे थे, लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ बात आधी रह गई थी, तो कोई बात नहीं, आज कर लेंगे हम पूरी। क्या जा रहा है, हमारा बहुत टाइम है हमारे पास। एक बुक कंप्लीट हो गई, बहुत अद्भुत, बहुत अच्छे। तो आज हम क्या देख रहे हैं? टिन की संरचना मैं आपको दिखाता हूं। क्या दिखाता हूं? टिन की संरचना मैं आपको दिखाता हूं। देखो, जो हमारे पास टेट्रा एल्किल टिन होता है, क्या? टेट्रा एल्किल टिन। ठीक है, क्या? टेट्रा एल्किल टिन। इसकी कौन सी संरचना हो सकती है? चतुष्फलकीय। कौन सी संरचना हो सकती है? चतुष्फलकीय। यानी कि हमारे पास टिन है, ठीक है, टिन है, इससे 4 हमारे पास क्या जुड़े हुए हैं? समूह जुड़े हुए हैं। 4 हमारे पास इस तरीके से समूह जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो टेट्रा एल्किल टिन की संरचना कैसी हो सकती है बच्चा? चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल हो सकती है। ठीक है, या फिर इसकी श्रृंखला कैसी हो सकती है? ठीक है, या फिर इसकी जो संरचना है वो कैसी हो सकती है? श्रृंखला के रूप में हो सकती है। मान लीजिए कई कंपाउंड एक साथ जुड़े हुए हैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरीके से है, R3SN, ठीक है, फिर SN, ठीक है। जैसे ये एक R ग्रुप है, ठीक है, R ग्रुप हट गया और R ग्रुप को हटाकर हमारे पास क्या जुड़ गया? SN जुड़ गया। क्या जुड़ गया बच्चा पार्टी? SN जुड़ गया। इससे 2 R2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है, और इसकी वैलेंसी पूरी कर देते हैं, तो यहां पे भी हमारे पास क्या है? SnR3। तो ये भी हमारे पास क्या है? टेट्रा एल्किल टिन जैसा ही है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? टेट्रा एल्किल टिन है। और अगर हमने 2, 3, 4 टेट्रा एल्किल टिन को मिलाया आपस में, तो क्या बनेगा? ऐसी श्रृंखला बनेगी। क्या बनेगी? ऐसी श्रृंखला बनेगी बच्चा पार्टी। तो टेट्रा एल्किल टिन की संरचना कैसी होती है? ऐसी होती है, या फिर ऐसी होती है। ये इसकी क्या होती है? संरचना होती है। ठीक है, कैसी अद्भुत बात है, अद्भुत बात है ना। इसमें अद्भुत क्या हो गया? है तो है, जो होती है वो होती है, मैंने कुछ अलग से थोड़ी बताया है। ठीक है, तो इसकी ये संरचना है। मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, अब हमारे पास क्या आता है? अब हमारे पास अगर हो R3SN और इसके साथ जुड़ा हुआ कोई X समूह, ठीक है, यानी कि अब हमारे पास टेट्रा एल्किल टिन नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास टेट्रा एल्किल टिन नहीं है, पहले हमारे पास ये था। अब हमने क्या किया?
टेट्रा एल्किल टिन में जो एक R ग्रुप है उसको हटा दिया, 4 ग्रुप थे तो एक को हटा दिया, उसकी जगह हमने क्या जोड़ दिया, कोई X ग्रुप जोड़ दिया। ठीक है, उसकी जगह हमने क्या जोड़ दिया, X ग्रुप जोड़ दिया। X ग्रुप कौन सा हो सकता है, यहां पे जरूर नहीं है कि X लिखा है तो वो हैलोजन होगा। X जरूर है, X लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हैलोजन होगा। X की जगह ClO4 भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे तत्व यहाँ पे हो सकते हैं या यौगिक हो सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो हम इसकी संरचना बना रहे हैं। संरचना इसकी कैसी होती है, संरचना हम बना के दिखाते हैं। देखो जो ये टिन है, टिन से R ग्रुप तो ऐसे जुड़े हुए होते हैं। कैसे जुड़े हुए होते हैं, इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं, यानी कि त्रिकोणीय रूप से जुड़े होते हैं। ठीक है, और मान लीजिए हमारे पास X की जगह क्या है, ClO4 है, तो क्या होगा अगर हमारे पास X की जगह ClO4 है तो देखिए ऑक्सीजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक है, चलो इसको इस तरीके से बना देता हूं। ठीक है, बुक की बात भी मान लेते हैं, कुछ हमेशा अपनी करते रहेंगे, अपना दिमाग लगाते रहेंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास क्या है, ClO4 है, वो इस तरीके से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, किस तरीके से, इस तरीके से जुड़ा हुआ होगा। ये श्रृंखला यहां पे भी ऐसे ही हो सकती है, यहां पे भी ऐसे ही हो सकती है जैसे यहां पे है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यहां ये ऑक्सीजन है ना, इससे कोई दूसरा ऐसा ही ग्रुप जुड़ सकता है भाई, जुड़ सकता है। तो देखो संरचना मैं बना देता हूं आपको, तो दूसरा इस तरीके से ग्रुप जुड़ सकता है। ठीक है, और आगे कोई और ग्रुप हो सकता है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां पे ऐसे तो बढ़ता ही रहेगा, आगे हो सकता है और भी। ठीक है, तो ये इस तरीके से संरचना होती है ना। यानी कि संरचना कैसे हुई, त्रिकोणीय यानी कि एक त्रिभुज में और एक ये द्विपिरामिडीय, दो। ठीक है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आपने संरचना देखी है ना, वैसे ही है ना, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडियल। तो हमारे पास अगर R3SNX प्रकार के यौगिक हैं तो उनकी संरचना कैसी होगी, ऐसी होगी। कैसी होगी, ऐसी होगी। ठीक है बच्चा, तो इसको हम मिटा देंगे। ठीक है, संरचना मैं बता रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं है संरचना बनाना, हम भी बना लेंगे भैया। अब अगर हमारे पास बात आती है किसकी, X की जगह क्या है, F। आप कहेंगे सर आपने ClO4 लेके देखा, एक बार F भी लगा के दिखा दो। ठीक है भैया, F भी लगा के दिखा देते हैं। तो टिन से 3 एल्किल ग्रुप तो इस तरीके से ही जुड़े हुए हैं, टिन से 3 एल्किल ग्रुप तो इस तरीके से ही जुड़े हुए हैं हमारे पास। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है बच्चा, फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। ठीक है, और दूसरा जो ऐसा ही हमारे पास टिन है, उससे भी 3 R ग्रुप इस तरीके से जुड़े हुए हैं और वो फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये श्रृंखला हमारे पास ऐसे ही चलती रहती है। ठीक है, तो आगे और ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, फिर और ऐसा जुड़ा हुआ होगा, फिर और ऐसा जुड़ा हुआ होगा। तो कितनी भी लंबी श्रृंखला बना सकते हैं, हमको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, बना सकते हैं हम, पूरी श्रृंखला बन सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई, संरचना की बात हो गई। ठीक है, संरचना की बात हो गई। अच्छा, एक चीज और संरचना की ये हो गई बात है ना। देखो जो आपकी बुक में वही बता रहा हूं, कोई चीज समझ में नहीं आया ना तो बता देना, आज लास्ट दिन है,
आज लास्ट दिन है, आज पार्टी का दिन है, पार्टी करेंगे भैया। बुक पूरी हो गई हमारी कंप्लीट। दूसरा भाग आप करो चाहे नहीं करो, लेकिन एक तरीके से कंप्लीट तो हो गई। दूसरा भाग चाहे मैं कराऊं चाहे नहीं कराऊं, वो मेरी मर्जी है, ठीक है। लेकिन आपके 5 क्वेश्चन तो आराम से तैयार हो गए, ठीक है। और 5 क्वेश्चन क्या ज़्यादा ही हो गए। ये यूनिट मैंने आपको पूरी करा दी, फर्स्ट यूनिट मैंने आपको पूरी करा दी, 2 यूनिट मैंने पूरी करा दी, तो दोनों के दोनों क्वेश्चन मिलेंगे। बाकी की 3 यूनिट में मैंने लगभग इतना करवा दिया, आपको 1.5 क्वेश्चन आराम से मिलेंगे, जबकि आपको करना कितना है, 1 ही क्वेश्चन करना है ना, कोई टेंशन नहीं है। तो संरचना देख रहे थे। अगर हमारे पास क्या है, डाई एल्किल टिन है, ठीक है, डाई एल्किल टिन। मैंने आपको बताया था जो टिन है वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था में भी पाया जाता है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था में भी पाया जाता है, ठीक है। तो डाई एल्किल टिन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था में तो पाया जाता है, लेकिन ये किस रूप में पाया जाता है, द्विलकीय रूप में पाया जाता है, द्विलकीय रूप में, ठीक है। द्विलकीय रूप में मतलब जैसे मैंने आपको वर्गीकरण पढ़ाया था, याद हो तो बच्चा अपने दिमाग पे जोर डालो, दिमाग पे मैंने आपको बताया था, सेतु बंद वाले यौगिकों के बारे में बताया था। दिमाग का ढक्कन खोल दो ऊपर से पूरा, और पीछे वाली क्लास में एक बार जाके देखो दिमाग में, वहां पे मैंने आपको सेतु बंधित एल्किल यौगिकों के बारे में बताया था, ठीक है। जिसमें क्या हो रहा था, ये देखो डाई एल्किल टिन है, दूसरा भी ऐसा ही है, जो वहां पर किस तरीके का बॉन्ड बना रहे थे, इस तरीके का बॉन्ड बना रहे थे। कैसा बॉन्ड बना रहे थे, इस तरीके का बॉन्ड बना रहे थे। एक धातु परमाणु के भरे हुए कक्षक, वहां मैंने आपको बताया था, दिमाग में लगाओ, चाबी घुमा दो, ठीक है। वहां मैंने आपको बताया था कि एक जो ऑर्बिटल है, 2 में से एक ऑर्बिटल का भरा हुआ कक्षक दूसरे के खाली कक्षक के साथ अतिव्यापन करता है, ओवरलैपिंग करता है, ठीक है। और दूसरे का भरा हुआ, ठीक है, दूसरे का भरा हुआ पहले वाले के खाली कक्षक के साथ अतिव्यापन करता है। ये मैंने आपको बताया था, दिमाग पे जोर डालो, थोड़ा सा जोर डालो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था बनाना बॉन्ड, उसी तरीके का कुछ ये बॉन्ड है, ठीक है। तो यहां पे टिन जो है वो एल्किल ग्रुप से तो जुड़ा हुआ है, ठीक है। साथ में टिन धातु का जो एक भरा हुआ कक्षक है वो दूसरे टिन के खाली कक्षक के साथ अतिव्यापन कर रहा है, ठीक है। और दूसरे वाले का भरा हुआ कक्षक पहले वाले के खाली कक्षक के साथ क्या कर रहा है, अतिव्यापन कर रहा है बच्चा, ओवरलैपिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी संरचना हो गई, डाई एल्किल टिन की द्विलकीय संरचना हमारे पास हो गई है, ठीक है बच्चा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डाई एल्किल टिन हो गया, ये हमारे पास क्या हो गई, संरचना हो गई। अच्छा, वैसे तो देखो उपयोग की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके कई उपयोग हैं। अगर आप शॉर्ट नोट में लिखना चाहो तो इसके कई उपयोग हैं, ठीक है, ढेर सारे उपयोग हैं। जैसे इसका जो उपयोग है वो किस में आता है, बहुलकीकरण में काम में आता है, ठीक है। ये बहुलक बना सकता है, किसके बहुलक बना सकता है, किसी के भी बनवा लो यार, ओलिफिन के बहुलक बना सकता है हमारे पास ये, ठीक है, बहुलकीकरण में काम में आता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जब हम एथिलीन से पॉलीएथिलीन बनाते हैं, तब भी ये वहां पे काम में आता है, उपयोग कम नहीं है, ढेर सारे उपयोग है भैया, ठीक है, ढेर सारे उपयोग है। इसके अलावा इसका काम क्या है, फास्फोरिक जो अम्ल होते हैं, फास्फोरिक अम्लों के
एस्टरों के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। भैया मैं कितने उपयोग बताऊं यार, ये तो पता नहीं जाने क्या क्या करता है, कहाँ कहाँ जाता है और क्या क्या करता है। अब इसके उपयोग कितने गिनाऊं, बहुत सारे उपयोग है, कब तक याद रखोगे आप। ठीक है, तो आपको उपयोग बुक में मिल जाएंगे, नोट्स में मिल जाएंगे। ठीक है, कहाँ तक याद रखोगे। ठीक है, एग्जाम में आपके क्या पूछा जाएगा, शॉर्ट नोट पूछा जाएगा। वहां आपको क्या करना है, 2-3 बनाने की विधि करनी है, उसके अलावा आपको इसकी संरचना बनानी है और इसके गुणों के नाम पे 2-3 रिएक्शन करके दिखा देना, रासायनिक वाली। और क्या चाहिए आपको, आपको फुल के फुल नंबर मिल जाएंगे। 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 10 नंबर के मिल जाएंगे, और अगर आपके पास 6-7 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको वो मिल जाएंगे। क्या दिक्कत वाली बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, टिन की बात हो गई, टिन के कार्ब धात्विक यौगिक हो गए। अच्छा मुझे एक बात और बता देना भाई, जो मैंने कल भी पूछी थी, ज़्यादातरों के रिप्लाई आए थे, लेकिन फिर भी मैं एक बार पूछना चाहता हूँ कि मैं बुक कौन सी स्टार्ट करूँ। ठीक है, मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं इसी बुक के जो बचे हुए भाग है वो करवाऊँ अथवा वाले, या फिर मैं नई बुक स्टार्ट करवाऊँ, फिजिकल करवाऊँ या ऑर्गेनिक करवाऊँ। आपसे पूछ रहा हूँ आपको कौन सी पढ़नी है। ठीक है, पूरी की पूरी बुक करवाऊँगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, पूरी बुक करवाऊँगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आज किसकी बात हो गई, टिन के कार्ब धात्विक यौगिकों की। और इस यूनिट का जो गेट है, वो ढक्कन है, वो आज हम लगा देते हैं और कुछ नहीं पढ़ाऊंगा भैया, बहुत लंबी यूनिट हो गई। ठीक है, आराम से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 2 क्वेश्चन पूरे मिलेंगे। एक क्वेश्चन करना होता है, उससे ज़्यादा ही मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, तो इस पर आज पर्दा गिरा देते हैं, इसका ढक्कन लगा देते हैं, गेट बंद कर देते हैं। कल से नई यूनिट ताज़ा ताज़ा फ्रेश स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चा, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।